नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। अमेरिका ने नाकाबंदी तो की हरमुज के मुहाने पर, लेकिन दनादन हरमुज से टैंकर निकल रहे हैं और अमेरिका के नाक के आगे निकले जा रहे हैं। चाइनीज निकले, ईरानियन निकले। उधर यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड ने अपने अगुवाई में कई विश्व के देशों को इकट्ठा कर हारमूज के लिए कुछ सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास किया, जिसमें ईरान को भी उन्होंने पार्ट किया और लेबनान को भी पार्ट किया, लेकिन अमेरिका और इसराइल को दूर रखा। इसी बीच ईरान कोई चांस नहीं ले रहा है और ईरान ने फिर एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रही है। ईरान मिसाइलों का पाता लोग जो है ईरान का, उसको ईरान ने रेडी कर दिया। अंडरग्राउंड अड्डों को आईआरजीसी ने किया अमेरिका और इसराइल में तबाही को तैयार। ये खबर जब आई तो पहले करंट रिपोर्ट की एक सोशल मीडिया पे ट्वीट है, मैं वो देखता हूँ, आप जरा पढ़ लीजिएगा। Satellite image shows that Iran quickly cleared dirt and debris from the entrance of several underground missile bases and reopened many of these bases again during the 2-week ceasefire, according to CNN। और नीचे फोटो दिया हुआ है और इसके बाद जो रिपोर्ट जो तैयार हुई है वो इस प्रकार बन रही है। युद्ध विराम के दौरान ईरान ने अपने क्षतिग्रस्त भूमिगत मिसाइल बेस को मलबा साफ कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब अमेरिका और इजराइल के मिसाइल इनके मिसाइल के अड्डों पे दागे गए, तब अमेरिका यूं ही सेकी बगार रहा था कि हमने सारे मिसाइल के अड्डे इनके ध्वस्त किए। अब ना इनके पास मिसाइल है, ना नेवी है, ना एयरफोर्स, ना आर्मी है, ना लीडरशिप है। ये तकिया कलाम हो गया था ट्रम्प साहब का। लेकिन जो मिसाइल सिटी नीचे अंडरग्राउंड है, उसका ओपनिंग गेट या ओपनिंग जो है, वहां यदि मिसाइल गिरते हैं तो दरवाजा तक बंद हो गया था और इन्होंने उसको खोलने की जरूरत भी नहीं समझी, क्योंकि तब तक दूसरे जगहों से लगातार मिसाइल की सप्लाई, ड्रोन की सप्लाई बरकरार थी। लेकिन अब जिस हिसाब से अमेरिका धमकी देता है, दूसरी तरफ से बोलता है कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है, और जिस हिसाब से इस पूरे शांति वार्ता को इसराइल कंट्रोल कर रहा है, उससे साफ है कि ये युद्ध विराम होने नहीं देगा। ऐसे में लंबे समय के लिए ये 2 सप्ताह का जो सीज फायर था, उसमें एक तरफ हार्मोज पे थोड़ी ढील देकर अपना काम बरकरार रखा और दूसरी तरफ ये जो 15 दिन है, ये 15 दिनों में अपनी मिसाइल सिटी के जो गेट्स थे, उसके ऊपर से मलबा हटाने का काम चालू किया। तो युद्ध विराम के दौरान ईरान अपने क्षतिग्रस्त भूमिगत मिसाइल बेस से मलबा साफ कर रहा है। सीएनएन की सैटेलाइट तस्वीरों में खोमेनी और तबरेज इलाकों में ट्रैक्टर एंड डंप ट्रक से टनल एंट्रेंस खोले जा रहे हैं। अमेरिकी इजराइल हमलों में फंसे मिसाइल लॉन्चर को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। ईरान अपनी मिसाइल क्षमता बचाने में जुटा हुआ है। और आगे जो रिपोर्ट कहती है वो ये है कि अमेरिका और इजराइल के साथ हाल ही में हुए संघर्ष के बाद ईरान अब अपने क्षतिग्रस्त मिसाइल ठिकानों को फिर से तैयार करने की कोशिश कर रहा है। 2 हफ्ता के जो युद्ध विराम के दौरान अमेरिकी न्यूज चैनल सीएनएन ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर खुलासा किया कि ईरान अपने भूमिगत मिसाइल बेसों से मलबा हटा रहा है। उनका मकसद उन मिसाइल लॉन्चरों तक पहुंच बनाना है जो हवाई हमले में टनल के मुंह में बंद होने से अंदर फंसे हैं। अप्रैल 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह का युद्ध विराम हुआ। ईरान ने 7 अप्रैल को इस युद्ध विराम पर सहमति जताई। युद्ध विराम के तीसरे दिन यानी 10 अप्रैल को एयरबस कंपनी की सैटेलाइट ने ईरान के खोमेनी और तबरेज इलाके में मिसाइल बेसों की तस्वीर ली। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ईरान के इंजीनियरिंग वाहन टनल के मुंह पर पड़े मलबे को हटा रहे हैं। एक ट्रैक्टर बकेट से मलबा उठाकर पास खड़े डंप ट्रक में डाल रहा है। यह काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका और इसराइल के युद्ध के दौरान जानबूझकर इन भूमिगत बेसों के प्रवेश द्वार को निशाना बनाया गया था। अब ये कुछ वीडियोस भी लोड किए हैं सीएनएन ने।
ईरान के पास दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड मिसाइल सुविधा में से एक है, जिसे मिसाइल सिटी कहा जाता है। ये बेस पहाड़ों के अंदर गहरी टनल्स में बने हैं। यहाँ मिसाइल और लॉन्चर छिपे रहते हैं, ताकि दुश्मन के हवाई हमलों से बच सके। युद्ध के दौरान अमेरिका और इजराइल ने इन टनल एंट्रेंस पर हमले किए। नतीजा ये हुआ कि कई टनल मुंह बंद हो गए और अंदर रखे मिसाइल लॉन्चर बाहर नहीं निकल पाए या फिर अंदर दब गए। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का अनुमान है कि ईरान के कुल मिसाइल लॉन्चरों में से लगभग आधे अब भी काम करने लायक है, लेकिन कई अब मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। सैटेलाइट इमेज में खोमिनी इलाके के एक मिसाइल बेस पर साफ नजर आ रहा है कि ट्रैक्टर मलबे पर काम कर रहा है। पास के खड़ा जो डंप ट्रक है, यानी जिसमें ट्रक में वो सब अटाला यानी जो जो कूड़ा कचरा डाला जाता है उसमें, विश्लेषकों का कहना है कि यह गतिविधि ईरान की कोशिश दिखाती है कि वो जल्द से जल्द अपने लॉन्चरों को बाहर निकालने और फिर तैयार करने में लगे हैं। तबरेज़ क्षेत्र में भी इसी तरह का काम की रिपोर्ट है। युद्ध से पहले ये बेस ईरान की मिसाइल ताकत के मुख्य केंद्र थे। अब युद्ध विराम का फायदा उठाकर ईरान उन्हें बहाल करने में लगा हुआ है। ईरान की मिसाइल क्षमता उसकी रक्षा कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मिसाइल न सिर्फ इजरायली बल्कि अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बना सकती है। युद्ध में काफी नुकसान होने के बावजूद ईरान नहीं चाहता कि उसकी पूरी मिसाइल ताकत खत्म हो जाए। भूमिगत बेस को साफ करने ईरान को 2 सप्ताह हासिल करना, मतलब 2 सप्ताह का टाइम था। हालांकि युद्ध विराम अभी भी चल रहा है, इसलिए ईरान खुलकर हथियारों की मरम्मत या नई मिसाइल बनाने के बजाय सिर्फ हलवा मलबा हटाने का काम कर रहा है। 2 सप्ताह का यह युद्ध विराम अस्थायी है। दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अपने लक्ष्य हासिल किए हैं। अमेरिकी और इजराइल कहते हैं कि उन्होंने ईरान की मिसाइल परमाणु क्षमता को काफी कमजोर कर दिया। वही ईरान अपनी क्षमता बचाने और बहाल करने की कोशिश में लग गया है। अगर युद्ध विराम के बाद फिर से तनाव बढ़ता है, तो ईरान इन बहाल किए गए लॉन्चरों का इस्तेमाल कर सकता है। इसी बीच पाकिस्तान जैसे देश मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थायी शांति अभी दूर नजर आ रही है। ईरान से इस मलबा साफ करने के काम से साफ है कि वह अपनी सैन्य ताकत पूरी तरह तक खोना नहीं देना चाहता। सैटेलाइट तस्वीरें इस बात की पुष्टि कर रही है कि युद्ध भले ही रुका हो, लेकिन दोनों पक्ष आगे की तैयारी में जुटे हुए हैं। हमने एक बात भी देखी कि जब ये बेस जहाँ पे खेमेनी और तबरेज़ के जो बेसिस है, इनके दोनों बेस पे जब हेवी शेलिंग हुई और कुछ बंकर बम भी डाले गए, तब हमने यही देखा कि उनके जो एंट्री पॉइंट थे, वहाँ सिविल कंस्ट्रक्शन जो था वो पूरी तरह से उखड़ गया और एक मलबे के ढेर में बदल गया। तो अंदर जो सिटी है वो इंटैक्ट है। तो ईरान ने भी उसके बाद, ऐसा नहीं कि ईरान के पास ताकत नहीं है, ये रिपोर्ट कुछ हद तक क्योंकि इंडियन मीडिया में छपी है तो कई बार उसमें थोड़ा ट्रम्प साहब को खुश करने या मोदी जी को खुश करने वाली बात है, अंधभक्तों को खुश करने वाली बात है। ईरान के पास कई मिसाइल सिटी है, उसमें से ये 2 लोकेशन थे जहां एंट्री पॉइंट ब्लॉक हुए थे। बाकी मिसाइल सिटी से मिसाइल लॉन्चर लगातार लॉन्च हो रहे थे और कहर बरपा रहे थे। इसी के चलते सीज फायर की बात हुई। अब क्योंकि उनके पास बाकी मिसाइल सिटी इंटैक्ट है और वहां मिसाइल का प्रोडक्शन भी चल रहा है और लॉन्चिंग भी की तैयारी में है, लेकिन जो पुरानी 2 सिटी है, जिसकी अंदर पूरा मिसाइल सिस्टम इंटैक्ट है, प्रोडक्शन से लेके तमाम जो स्टॉक है वो, सिर्फ मुहाने पे जो है थोड़ा बहुत डैमेज हो गया। इसको साफ करके वो फिर से इसकी एंट्री पॉइंट खोल के ये 2 सिटी को भी तैयार कर रहे हैं, ताकि यदि युद्ध भीषण होता है, तो ईरान पीछे किसी भी हालत में नहीं हटेगा। ये रिपोर्ट तो कम से कम इतना दर्शाती है कि ईरान पूरी तैयारी से लगा है और ईरान के जो काउंसिल है उनकी, जो कंट्रोल करती है ईरान के एडमिनिस्ट्रेशन को, उन्होंने जब सीज़ फायर के लिए जो प्रेस रिलीज़ या जो सोशल मीडिया में जो रिलीज़ दिया था, उसमें भी उन्होंने एक बात बड़ी क्लियर कही थी कि ये सीज़ फायर उधर से आया है तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमने कुछ पॉइंट्स दिए हैं और हम बात करने के लिए हमारा डेलीगेशन भेज रहे हैं। गुडविल गेस्चर के तहत हम हार्मुज़ खोल रहे हैं, लेकिन हार्मुज़ हमारे आर्मी के अंडर रहेगा और थोड़ा टेक्निकली प्रॉब्लम है उसमें खोलने में क्योंकि माइन्स लगी हुई है, तो वो पहले जैसी स्थिति नहीं होगी लेकिन हम खोल देंगे। लेकिन एक बात उन्होंने कही थी, लेकिन ये बात भी आप ना भूलें कि हमारी उँगली ट्रिगर पे बरकरार है। थोड़ा भी हमको लगा कि बातचीत के दौरान शेयरिंग बढ़ता है क्योंकि अमेरिका ने 2 बार ऐसा किया कि जब भी बातचीत हुई, अमेरिका की तरफ से चलती बातचीत के बीच में मिसाइल दागी गई।
उन्होंने कहा कि यदि शेलिंग होती है तो हम माकूल जवाब देंगे। इसी के बीच इज़राइल ने लेबनान पे हमले किए और ये कहा कि लेबनान इस शांति का जो मसौदा था उसमें हिस्सा नहीं था, जबकि पाकिस्तान ने कहा था कि इज़राइल और अमेरिका और उनके मित्र देश ये सीज़फायर में हैं और ईरान, लेबनान और बाकी जगह जहाँ ईरान अटैक कर रहा था वो सारी जगह पे सीज़फायर होगा। अमेरिका ने जिसको एंडोर्स किया दूसरे दिन अमेरिका भी बदल गया और फिर ये वहाँ पे वहीं उसी पॉइंट पे ये जो शांति वार्ता थी वो डिरेल हो गई। अब फिर से ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि शांति वार्ता होने जा रही है। वो कह रहे हैं कि हम ईरान कह रहा है कि शांति वार्ता चाहता है। ईरान तैयारी कर रहा है युद्ध की। ईरान को पता है कि ये शांति वार्ता ईरान के टर्म्स पे होगी और ईरान के टर्म्स पे इज़राइल इसको होने नहीं देगा। इसलिए शांति वार्ता बहुत दूर दिखाई दे रही है। फिर भी कम से कम न्यूज़ लॉन्चर में हम चाहते हैं कि शांति बने रहे और ये युद्ध समाप्त हो। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।